हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एनएचबी एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगी। मेरा एग्ज़ाम 31 अगस्त को था 1 पीएम से। फर्स्ट जो सेक्शन ओपन हुआ था वो रीजनिंग था, जो कि इजी टू मॉडरेट सा था। फर्स्ट आया था एक सर्कल बेस्ड पजल जो कि इजी था। पैरेलल बेस्ड पजल आया था जो कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। उसके बाद आया था स्टैक बेस्ड पजल जो कि इजी था। और फिर आया था मंथ बेस्ड पजल, इजी था। उसके बाद आया था मिसलेनियस सिलोगिज्म आया था। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें दो नंबर अगर एक ऑड फॉलोड बाय इवन हो तो एडिशन करो, इवन फॉलोड बाय ऑड हो तो सब्ट्रैक्शन करो। ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंसेस था, डायरेक्शन था, आप लोगों को उसको फॉलो करके बनाना था। बहुत इजी था। उसके बाद आया था इनपुट आउटपुट जो कि इजी था। उसके बाद आया था मीनिंगफुल वर्ड, मुझे तो नेक्स्ट लगा और मुझे पता नहीं। और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग आए थे, 4 क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद ओपन हुआ था जीए और कंप्यूटर जो कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। मेनली फोकस क्वेश्चन आया था बैंकिंग अवेयरनेस से, फिर डिफेंस, आरबीआई कॉर्नर, बजट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस सब से क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था कंप्यूटर जो कि जीए कंप्यूटर साथ में ही आते हैं। कंप्यूटर में मुझे 2 क्वेश्चन याद है, जो कि वन है यूनिवैक इज विथ जनरेशन कंप्यूटर, और एक था 50 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये मॉडरेट सा था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे बहुत आसानी से, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद आया था इंग्लिश, जिसमें आरसी के क्वेश्चन बहुत थोड़ा घुमा के पूछे थे, बहुत मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। और फिर आया था एरर्स, फिलर्स, कॉलम बेस्ड, और 2 वर्ड मुझे याद है, एक ब्रीड और एक अडॉप्ट। उसका मीनिंग आपको सेंटेंस से के हिसाब से बताना था। और फिर आया था क्वांट जो कि बहुत इजी था। डीआई थे 3, एक पाई चार्ट था जिसमें टोटल स्टूडेंट दिया हुआ था, बॉयज़ का दिया हुआ था, उसमें से आपको माइनस करके गर्ल्स का निकालना था। बहुत इजी था। और आया था एक टेबल बेस्ड डीआई और एक लाइन चार्ट डीआई आया था। वो भी क्वेश्चन थोड़े अगर एक दो घुमा के आया था तो फिर भी बहुत आसान था। उसके बाद अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन आए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। लेटर में 3 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना था। मैंने जो सिलेक्ट किया मुझे वही याद है और कुछ मुझे याद नहीं है। तो उसमें था चेयरमैन को लेटर लिखना है म्यूनिसिपैलिटी का फॉर रिपेयरिंग पॉट होल्स, और एक ऐसे था कूलिंग डिवाइसेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ईजी था, हो गया था। और फिर मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ है 113 आउट ऑफ 200। रीजनिंग में मैंने 41 अटेम्प्ट किया है। 4 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का मेरा नहीं हुआ था। जीए मेरा बहुत ही बेकार हुआ है, इसमें ही मेरा सब कुछ ख़राब हो गया। मैंने सिर्फ 12 ही अटेम्प्ट किया है। और इंग्लिश में 25, क्वांट में 35। अगर आप लोगों ने में से एग्ज़ाम दिया है तो अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।